आचार्य समंतभद्र गुरुदेव ने भी इस बात को कहा है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम चन्निह प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखनाम आर्या। आर्य जो पुरुष होते हैं वो किन किन विषयों पर सल्लेखना के व्रत ग्रहण कर लेते हैं? उपसर्गे, उपसर्ग आने पर, ये अंजना के ऊपर जैसे उपसर्ग आ रहा था। दुर्भिक्षे, जब कभी भीषण अकाल पड़ जाए। जरसी रुजायाम, शरीर वृद्ध हो जाए। या निप्रतिकारे, ऐसा कोई भयंकर रोग हो जाए जिस रोग का प्रतिकार करना ही संभव नहीं है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चन्निह प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन। धर्म शब्द के साथ चतुर्थी लगी हुई है बंधु। धर्म के लिए, धर्माय तनु विमोचन, शरीर को छोड़ देने का नाम संलेखना है। ठीक वैसी ही संलेखना जैसी कल शाम को रात्रि में 1:30 बजे निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पिता श्री शिखर चंद जी जैन, जो एक अभूतपूर्व जीवन जी करके चले गए। कैसा सुंदर जीवन जी गए बंधुओं, आप देखिएगा कि एक तो समाज में रहकर के प्रतिष्ठा का पाना ही अपने आप में बड़ा दुर्लभ होता है कि समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए। दूसरी समाज में मिलना सरल है, दूसरे गांव में मिलना सरल है, अपनी समाज में प्रतिष्ठा मिलना बड़ा कठिन होती है। घर के अंदर ही नहीं मिलती, गांव की तो बात ही अलग है। लेकिन समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन जी करके और एक ऐसे सुयोग्य पुत्र को जन्म दिया जो आगे चल करके निरापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी नाम के माध्यम से विश्वविख्यात हैं। ऐसे पुत्र को जन्म देना भी अपने आप में सौभाग्य की बात है। ऐसे एक महानतम पुत्र को जन्म दिया और उसके साथ 3 और पुत्र जो अभी घर के अंदर उनके पूरे के पूरे वैभव को सुरक्षित रख के उनके निर्दोष व्रतों को पालन कराने के लिए लगे हुए थे। 7 प्रतिमा के व्रत लेकर के संलेखना पूर्वक कल रात्रि में 1:30 बजे जिनका देहावसान हो गया बंधुओं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक महोत्सव है कि दुनिया में बड़े बड़े योगियों को वो चीज नहीं मिलती जो एक पुण्यात्मा को मिल जाती है। बड़ा योगी है तो बड़ा पुण्यात्मा भी है, ऐसा भरोसे की बात नहीं करिएगा कि अंतिम समय में देवशास्त्र गुरु मिल जाए, मंदिर मिल जाए, दिन धर्म मिल जाए, कोई नमोकार मंत्र सुनाता हुआ मिल जाए, किसी साधु की संगति मिल जाए, ये बड़ा दुर्लभ होता है। लेकिन ये सारे सुयोग को उन्होंने वहाँ पर पा करके और वहीं पर नागपुर में रहने वाले मुनि महाराज के माध्यम से संलेखना के व्रत ग्रहण करके समता पूर्वक देह का त्याग कर देना और 80 वर्ष से ज़्यादा की उम्र में अपने पूरे वैभव को प्राप्त करके जो सदा काल के लिए इस क्षुद्र पर्याय को छोड़ करके, अब जीव तो अजर अमर है ना, एक पर्याय को छोड़ेगा तो दूसरी पर्याय मिलेगी। तो एक अनंत की यात्रा में वे अपने अगले पड़ाव पे निकल गए हैं। उनके पूरे परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूं और ये भावना भी करता हूं कि जिस घर में एक व्रती खड़ा हो जाए उस घर में कभी रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके पिता की 5 या 7 प्रतिमाएं थीं, अगर वे शांत हो गए हैं तो फिर परिजनों से इस बात की भी अपेक्षा के साथ कि उनकी 7 प्रतिमा का पालन घर में रहने वाला कोई दूसरा भव्य निश्चित ही शीघ्र समय में करे। ऐसी भावना के साथ उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद भी देता हूं और ये भावना भी रखता हूं कि जो जीव आपके बीच से इतना महान पुरुषार्थ करके चला गया है वे अपने यथेष्ट लब्ध को प्राप्त करें।